सो वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर 2 द रिवेंज के बारे में। भाई अभी रिसेंटली एक अवार्ड शो हो रहा था जहां पर जाकिर खान ने कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए थे बॉलीवुड के खिलाफ में एंड थोड़ी सी और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए थे। भाई वो अवार्ड शो बहुत ज्यादा अभी हॉट लाइन में चल रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत अच्छा अवार्ड शो है या फिर कुछ अच्छी चीजों के कारण चल रहा है, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है। भाई जाकिर खान ने पूरे बॉलीवुड के सामने भाई बॉलीवुड की बेइज्जती कर दिया। इस चीज से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, वीडियो भी देखने वाले हैं, अपना ओपिनियन शेयर करने वाले हैं। शाहरुख खान अपनी आने वाली मूवी किंग को लेकर वैसे ही नर्वस हैं क्योंकि धुरंधर ने बार इतना ऊंचा कर दिया है कि लोग अब नो नॉनसेंस मोड में जा चुके हैं। भाई अभी किंग मूवी आने वाला है शाहरुख खान का एंड उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स अभी रिलीज नहीं हुए हैं, बट जो भी डिटेल्स है अभी शायद फर्स्ट लुक या फिर को टीजर सा किंग का आया था, बहुत यार पठान जैसा वाइब दे रहा था वो, समथिंग स्पाई थ्रिलर टाइप। और भाई धुरंधर ने सच में इस बार बार्स हाई कर दी। क्या किंग जैसा मूवी उस बार्स को मेट भी कर पाया, बहुत शॉकिंग चीज रहेगा देखना, बहुत क्रेजी चीज भी रहेगा भाई। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब आने वाली मूवी किंग का डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने जबरदस्ती का एक ट्वीट कर दिया एंड हाहाकार मच गया उस ट्वीट के ऊपर। दरअसल एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने एक जोक क्रैक किया एंड बॉलीवुड अगर तुमको पता नहीं सिद्धार्थ आनंद कौन है, ओके तो तुम देख सकते हो भाई सिद्धार्थ आनंद ने किंग आने वाली है इसकी फाइटर। भाई फाइटर एक्चुअली में ब्लॉकबस्टर तो नहीं था भाई, बिल्कुल ब्लॉकबस्टर फ्लॉप था भाई ये तो, लेकिन मूवी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी रिव्यूज आए थे इस मूवी के यार, बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल भी काम नहीं कर। इसके वीएफएक्स बहुत अच्छे थे मूवी के एंड डायरेक्शन बहुत अच्छा था इस मूवी का। एंड पठान जानते हो भाई क्या क्रेजी काम, मतलब एवरेज सी मूवी थी बट द हाइप इज रियल भाई इसमें। वॉर वन मुझे उतना पसंद नहीं है भाई, वॉर वन इट इज काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा मूवी। बहुत लोगों को अच्छा लगा था, हिट हो गया था। बैंग बैंग मैंने देखा नहीं, क्रिस फोर मुझे पसंद नहीं। पर हाँ ये इसके जो कैटलॉग है सिद्धार्थ आनंद का बहुत मतलब बहुत हिट मूवीज से भरा हुआ है भाई, ये देख सकते हैं ये सिद्धार्थ आनंद। वीडियो कंटिन्यू। इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से हिल गया। एक जोक को ये लोग सह नहीं पाए। सोच के देखिए, एक जोक एंड रिएक्शन टोटल मेल्टडाउन वाला। मैटर क्या है? दरअसल चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 स्टेज पे आते हैं जाकिर खान, जिनका कि जेनजी में एंड यंग जनरेशन में एक काफी अच्छा खासा बड़ा फैन बेस है। बंदा एक सिंपल से ऑब्जर्वेशन को सामने रखता है कि धुरंधर 2 की सक्सेस ने बैंड्रा जुहू वाले स्टार्स को काफी हद तक अनकंफर्टेबल कर दिया है। नाम नहीं लिया, कोई अटैक भी नहीं किया, बस एक आईना दिखा दिया एंड सब कुछ छोड़ दिया सामने वाले के इंटरप्रिटेशन के ऊपर। एंड वहीं से एंट्री होती है लेगेसी क्लब की, सिद्धार्थ आनंद। जवाब क्या आता है? अरे भैया 50 साल से जुहू बांद्रा के लोग ब्लॉकबस्टर्स देते आ रहे हैं एंड जो उसको अंडरमाइन कर रहा है वो सबसे बड़ा वाला डफर है। इनडायरेक्टली बंदे को बुरा लग गया। अब यहीं से गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जाकिर खान ने बोला ही इसलिए था भाई जो बिल से निकल रहे हैं ना बंदे चुप चुप के, तो फील कर पा रहे हैं भाई उस जोक को, बहुत पर्सनली ले पा रहे हैं। जाकिर खान ने बोला ही उन लोगों, इट्स नॉट अबाउट कि जू बांद्रा वाले लोग को आग लगी होगी, ऑल अबाउट कि भाई जो तुम नैरेटिव फैला रहे हो ना जू बांद्रा वाले, उसके ऊपर टच। एक साइड पे एक कॉमेडियन है जो रियलिटी को ऑब्जर्व करके सामने रख रहा है एंड दूसरी साइड पर एक सो कॉल्ड फिल्म मेकर है जो कि कॉपीड मूवीज बनाकर ही अपना नाम कमा पा रहा है। वो अब डिफेंसिव मोड में जाकर एक ट्वीट कर देता है। भैया अगर आपको बात मुझे नहीं पता भाई कॉपीड मूवीज, मतलब आई डोंट नो, किसी को पता है इसके बारे में बताओ ना। में आपकी बात अपनी सही लगती है कि हम तो 50 साल से ये काम करते आ रहे हैं, तो फिर आपको एक कॉमेडियन की एक बात के ऊपर इतना बुरा लगना नहीं चाहिए था। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया ट्रिगर क्यों हुए? क्या जोक गलत था या सीधे दिल पे जाके लग गया? चलिए थोड़ा सा रिवाइंड करके इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बॉलीवुड का जो इकोसिस्टम है ना, वो क्लोज सर्कल का है। जुहू बांद्रा सर्किट इसको कहा जाता है, जहां से डिसाइड होता है कि कौन स्टार बनेगा, कौन फ्लॉप डिक्लेयर करा जाएगा एंड कौन आउटसाइडर गेट पे ही रोक दिया जाएगा। जैसे कल हमने देखा कि राजपाल यादव को सौरभ द्विवेदी ने कुछ गलत तरीके से बोल दिया लोन के ऊपर,
सलमान खान तुरंत आ गए उसके सपोर्ट में, बिल्कुल देर नहीं लगी। लेकिन क्या धुरंधर, जो कि उन्हीं की बॉलीवुड से बनी हुई मूवी है, उसको लेकर कुछ कहा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। Head of it- क्रेजी एक्चुअली में भाई, इफ यू नोटिस द बिग थ्री खान्स, ये बंदे कभी भी नेशनल जो इशू रहते हैं, मतलब नेशनल इशू, मतलब ये अभी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं भाई पिछले 5 साल में, तुम नोटिस करना भाई, इन बंदों ने आज तक एक ट्वीट नहीं करा है, स्टैंड नहीं लिया भाई इन बंदों ने। अभी बीच में ना एक पोस्ट वायरल हुआ था, बहुत 2-3 साल पुराना शायद एक पोस्ट था, ऑल आइज ऑन, ऑल आइज ऑन समथिंग लाइक दिस, ऑल आइज ऑन, एक पर्टिकुलर सिटी का नाम था उसने, उससे रिलेटेड सब पोस्ट सारे सारे सेलिब्रिटीज डाल रहे थे। आई डोंट नो ये डाल रहे थे कि नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज डाल रहे थे। बट जब यार हिंदूज के ऊपर सेम लेवल की अटैक्स हुए, प्रॉब्लम्स हुए थे, तब एक बंदे ने भी उससे रिलेटेड पोस्ट नहीं डाले, तो हिपोक्रेसी तो है भाई। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखे रहे। और भाई इंडिया में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जिस रिलीजन को मानते हैं, उससे रिलेटेड तुम भाई somehow you're disrespecting the Hindu culture, मतलब somehow you're disrespecting the your audience, the core audience जो तुम्हें फॉलो करती है। इंडिया में कौन देखता है सबसे ज्यादा मूवीज, मेजर पॉपुलेशन किसकी है, तुम उसको ही यार इग्नोर करते हो। somehow छोड़ो, खैर कंटिन्यू करता हूँ। सिंदूर के ऊपर तो ट्वीट करके डिलीट भी कर दिया था। गलवान मूवी का अब नाम चेंज करते फिर रहे हैं। मतलब अपनी इज्जत बच नहीं पा रही है, लेकिन दूसरे की इज्जत बचाने का यहाँ पर ठीक। हाँ, अभी रिसेंटली सलमान खान का मूवी आने वाला था गलवान, उसका जो टाइटल है उसको चेंज कर दिया गया, गलवान को कुछ क्या रख दिया गया है, टिका उठा लिया गलवान से मतलब मातृभूमि रख दिया गया। इसका रीजन क्या हो सकता है, डोंट नो, माइट बी इंटरनेशनल प्रेशर होगा या कुछ होगा। और यार गलवान से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बैटल ऑफ गलवान यार, इफ यू डोंट नो यार, गलवान में बहुत क्रेजी इवेंट हुआ था, एंड चाइना एंड इंडिया की जो सोल्जर्स थे उनके बीच भिड़ंत हो गई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। एंड सरप्राइजिंगली क्या भाई इंडियन सोल्जर्स ने क्या बैंड बजाई थी भाई चाइनीज सोल्जर्स की। क्यों चेंज करा, तो सेंस था। अपनी इज्जत बच नहीं पा रही है, लेकिन दूसरे की इज्जत बचाने का यहाँ पर ठेका उठा लिया। एंड यकीन मानिए, ये जो क्लोज सर्किट वाली मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं ना, जिसमें ये लोग आउटसाइडर्स को एंट्री नहीं देते हैं या इजीली नहीं देते हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है, एक पैटर्न है। सालों से ये एक फॉर्मूला बेचा जा रहा है, रोमांस, ग्लॉस, फॉरेन लोकेशंस, बस। एंड जब बात देश की कहानियों की आती है, तब कैसे रॉ आईएसआई को बना दिया जाता है फैशन शो का इवेंट, स्पाइस को यहां पर बना दिया जाता है मॉडल, भारत का ही एजेंट भारत के खिलाफ काम कर रहा होता है। एंड कुछ इस तरह के चीप शॉट्स भी हमको इनकी मूवीज में देखने के लिए मिलते हैं। एंड अगर लाइक एक्चुअली भाई, इफ यू नोटिस ना इंडियन स्पाई मूवीज को, तो नोटिस करोगे भाई इंडिया में आज तक एग्जैक्टली एक स्पाई मूवी जो बोलते हैं ना, डेडिकेटेड स्पाई मूवी, ऐसा बना है ही नहीं एक्चुअली में। जितने भी तुम स्पाई मूवीज देख रहे हो, मेनली तो भाई क्या YRF ही बनाता है स्पाई मूवीज, एंड वही इस चीज में मोस्टली तो भाई YRF ही बनाता है स्पाई मूवीज। एंड वो स्पाई मूवीज को मतलब सिर्फ स्पाई मूवीज बोल भी नहीं सकते यार। क्यों? क्योंकि यार उसमें जो एजेंट्स रहते हैं ना, स्पाई गिरी छोड़ के, मतलब जो एजेंट वाला काम रहता है उसको छोड़ के भाई दुनियादारी काम करते रहते हैं। एंड जो रियल में जिस बंदे ने भाई स्पाई, हाउ दे वर्क, हाउ दे ऑपरेट, जिसका जो प्रॉपर फंक्शन कैसे करते हैं स्पाई, तो भाई धुरंधर में ही दिखा है। एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है यार एक चीज को बहुत अच्छे ढंग से दिखाना, वो तो भाई धुरंधर में हुआ। बाकी जितने भी इंडियन स्पाई मूवीज है भाई, स्पाई मूवीज है ही नहीं, ग्लैमरस वे में दिखाया जा रहा है। देखो ना यार, क्या स्पाई है, तो मैं ऐसा चश्मे पहन के
मस्त बाल, लंबे बाल में भाई, क्रेजी सा टी शर्ट कार्गो पहन के दिखेगा आई थिंक। दिस दे आर नॉट स्पाई मूवीज गाइस। एजेंट वहां पर जाकर डांस ना करे बिकनी वाली लड़कियों के साथ में, तो फिर वो एजेंट किस काम का? कुछ इस तरह की चीजें ही हमारे सामने परोसी जाती हैं। एंड बीच पे रोमांस होगा, फिर फनीली भाई ऑडियंस उस टाइम पे बहुत पसंद करती थी ऐसे मूवीज को, बट खैर उस टाइम बहुत ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं था, लोगों को पता नहीं था। बट धीरे धीरे इंटरनेट पे लोग अवेयर हो रहे हैं भाई, एक्चुअली में अवेयर हो रहे हैं। दे पॉइंटिंग आउट द स्मॉल डिटेल्स कि भाई क्या विजन से तुम क्या सोच क्या रहे हो भाई, क्या बना क्या रहे हो, और पॉइंट आउट हो रहे हैं, कर रहे हैं। सॉन्ग होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, इसको ये लोग पैट्रियोटिक सिनेमा बोलते हैं। मतलब सीरियस सब्जेक्ट को भी ये लोग एक इंस्टाग्राम की रील बना देते हैं। एंड ऑडियंस ने भी एक वक्त तक इन सब चीजों को टॉलरेट किया, क्योंकि उनको लगता था कि यार शायद यही सिनेमा होता है। लेकिन फिर उसके बाद में एंट्री होती है इस क्लोज्ड इकोसिस्टम में कश्मीरी पंडित की मूवी की, जिसका नाम था धुरंधर। ना जुहू बैंड्रा लॉबी का सपोर्ट मिला, ना कोई लेगेसी का टैग मिला, पीआर मशीनरी यूज नहीं करी गई, लेकिन उसके बावजूद भी मूवी वर्ल्ड वाइड सेकेंड पार्ट इसका 1600 करोड़ कमा चुका है। एंड फर्स्ट पार्ट ने इसके 1350 करोड़ रुपए कमाए थे। मतलब ऑडियंस ने खुद डिसाइड किया कि अब बस बहुत हो गया। एंड यहीं से इन लोगों के पिछवाड़े में प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब आउटसाइडर सिस्टम तोड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम रिएक्ट करता है। एक बेचैनी, एक एंग्जाइटी होने लगती है कि अरे यार बाहर का बंदा आकर हमसे बेहतर काम कर जा रहा है, अब तो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा। एंड यही कारण है कि बनकर तैयार रखी हुई अल्फा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बैटल ऑफ गलवान का नाम बदला जा रहा है, एंड किंग को लेकर भी एक टेंशन खड़ी हो चुकी है कि यार सिद्धार्थ आनंद एक बार फिर से कुछ गुड़गोबर ना कर दे। जाहिर सी बात है, प्रेशर है, गेट कीपिंग है, नैरेटिव बिल्डिंग है। एंड सबसे पहला साइन इसका जानते हैं क्या है? इनसिक्योरिटी। और इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि आप एक जोक के ऊपर ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे किसी ने आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। जाकिर खान ने बोला क्या था? इतना ही बोला था ना कि धुरंधर की सक्सेस से कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो गए। एंड ऑनेस्टली अगर ये लाइन इतनी ज्यादा चुभी है तो इसका मतलब ये है कि बंदे का ऑब्जर्वेशन एकदम स्पॉट ऑन है। क्योंकि कॉन्फिडेंट इंसान जोक पे हंसता है, लेकिन इनसिक्योर इंसान जोक पे रिएक्ट करता है, इस तरह से फालतू के ट्वीट करता है। एंड यहां पर तो भैया ट्वीट के नाम पर एक ऐसे ही लिख दिया गया एंड सपोर्ट में पूरी इंडस्ट्री कूद पड़ी। 50 साल की लेगेसी, 50 साल की भाई साहब, रिस्पेक्ट है लेगेसी को, पूरी पूरी रिस्पेक्ट है। बट एक बात बता दो, लेगेसी से करंट परफॉर्मेंस कैसे जस्टिफाई हो सकती है? आज की फिल्म चलेगी या 1995 का रिकॉर्ड काम आएगा, ये आप मुझे बता दो। अरे यार वो पठान का तो अभी मैं एक दिन एक सीन देख रहा था, वो पूरा का पूरा कार्टून से कॉपी किया हुआ है भैया। वो जिसमें जब वो टाइगर और पठान साथ में भागते हैं ना, ट्रेन के पीछे चढ़ते हैं, उसका पूरा का पूरा सीन ही कॉपी था इन लोगों का कार्टून से। मतलब ऑडियो ये यहाँ पर एक तो जैकी चैन की कोई कार्टून सीरीज थी, उसमें से वो जो ट्रेन का सीन होता है वो कॉपी किया गया। कॉपी भी नहीं कर सकते यार, तो वो जो पर्टिकुलर सीन था ना, मल्टीपल मूवीज में बस वैसे ही सीन्स ऑलरेडी हो चुके हैं हॉलीवुड मूवीज में। कॉपी का इंस्पिरेशन को तुम्हारा मूवी का देखने कहने का मतलब ये है कि कोई यूनिक आइडियाज नहीं सोच रहे हैं। You have the Indian story, inspired भाई, क्या क्रेजी काम कर सकते हो। वही है भाई, तुम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे, you want it all चल रहा है जो ऑलरेडी हिट था उसको ही। टिकट खरीद रही है, वो कुछ अच्छा देखना चाहती है, कॉपी नहीं देखना चाहती, वो कुछ नया देखना चाहती है। लेकिन नया तुम लोग दे नहीं पा रहे हो, क्योंकि नया बनाने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा ना, और एफर्ट डालना पड़ेगा तो पैसा खर्च होगा, और पैसा तो तुमको अपने पीछे की पॉकेट में रखना है ना। एंड यहीं पर बॉलीवुड भूल गया सबसे फनी पार्ट, जब उनकी फिल्म फ्लॉप होती है तो ब्लेम ये लोग ऑडियंस पर डाल देते हैं। जी हाँ, मतलब लोगों को समझ में नहीं है। सिद्धार्थ आनंद नहीं, जब इनकी फाइटर मूवी फ्लॉप हुई थी ना, तब इस बंदे ने कहा था कि इंडिया में एविएशन का नॉलेज नहीं है, क्योंकि लोग 90% लोग जो हैं वो फ्लाइट्स में ट्रैवल नहीं किए। आई मीन फिल्म भी तुम्हारी, गलती भी ऑडियंस की। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइटर जो मूवी थी एक्चुअली में बहुत अच्छी मूवी थी, और बहुत अच्छे रिव्यूज भी मिले थे, जिसने भी देखा था बहुत अच्छा तारीफ कर रहा था, क्रिटिक्स से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा था। बट समहाउ ऑडियंस ने उससे सपोर्ट नहीं करा, वो थिएटर पे जाना और उस चीज को एक्सपीरियंस करना नहीं चाहती थी, तो बॉक्स ऑफिस पे फेल हो गए, बहुत अच्छा वर्क नहीं करा। बट मूवी इज गुड, मतलब सीजीआई जो थे उसमें वीएफएक्स थे, सीजीआई शॉट्स थे पता नहीं मुझे, बट वीएफएक्स बहुत अच्छे थे यार।
मतलब क्वालिटी वर्क किया गया था उसमें, बट हाँ थोड़े से फ्लॉस थे उसमें, लेकिन लोग नहीं देखना चाहते। बट भाई जब मूवी फ्लॉप हुई तो बंदे ने क्या कहा, भाई आधे से ज्यादा इंडिया, भाई 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 पहली बात तो फ्लाइट की बात छोड़ो, तो मूवी था वो था फाइटर जेट के ऊपर। भाई 99% लोग तो भाई फाइटर जेट पे भी नहीं बैठे हैं। तो मतलब तुम किस सेंस क्या है भाई? समहाउ भाई स्पेस मूवीज चलती है, स्पेस वाली मूवीज में हिट होते हैं भाई, ब्लॉकबस्टर होते हैं, तो भाई 99.99% लोग तो भाई स्पेस में भी नहीं गए। इंटरस्टेलर भाई क्रेजी मूवीज। तो भाई ऑडियंस को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है भाई, इट्स ऑल अबाउट कन्विक्शन यार। शायद फुल नहीं कर पाए जो ऑडियंस देखना चाह रही थी, या फिर टाइम भी होता है यार, इतने सही टाइम पे रिलीज नहीं करा समहाउ। मूवी बॉक्स ऑफिस में नहीं चली, ऑडियंस को पुल नहीं कर पाई थी। लॉजिक क्या था इसमें? मतलब वो जो बॉर्डर हिट हुई थी 1997 में, इसका मतलब तो ये हुआ कि इंडिया की 90% पब्लिक जो है वो बॉर्डर पे जंग लड़ना जानती है। एंड जब कोई आउटसाइडर आके तुम्हारे गेम को चैलेंज करके चेंज कर रहा है, तो सडनली तुमको प्रॉब्लम क्रिएट हो ही गई ना। ये कैसे हिट हो गई भैया? ये सिनेमा तो हिट होनी ही नहीं चाहिए थी, हमने नहीं बनाई है ये। अरे यार हद करते हो। बात सिंपल है, धुरंधर के हिट होने के पीछे का लॉजिक सिंपल है। ऑडियंस को एक कनेक्शन मिला जिससे कि वो मूवी से कनेक्ट कर पाए। कोई फोर्स एजेंडा नहीं, कोई फेक ग्लॉसीनेस नहीं, कोई प्लास्टिक इमोशंस नहीं, सिर्फ एक सॉलिड स्टोरी जो पब्लिक के सामने पूरी रॉनेस के साथ में रखी गई। एंड जब ऑडियंस को वाकई में सच देखने के लिए मिला तो वो सपोर्ट में उतर आए। एंड सपोर्ट उनका दिखाई पड़ता है भैया पैसे से। अगर हम जाकिर खान की ही बात करें तो एक बंदा जो कभी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करता, ना रिलीजन पे जोक करता है, ना चीप कमेंट करता है, सिंपल रिलेटेबल कॉमेडी क्रिएट करता है, उसने एक लाइट हार्टेड लाइन बोली एंड उसको आप इस तरीके से बैकलैश दे रहे हो जैसे पता नहीं वो खुद ने आकर वहां पर खड़ा हो गया। आपने इन्वाइट किया था ना भैया। आई मीन सीरियसली तुम इतने नीचे स्तर पर जा सकते हो? मतलब अब कॉमेडी भी परमिशन लेके करनी पड़ेगी क्या? एंड मुझे अब सही लगता है धुरंधर को इसी स्क्रीन अवार्ड्स में 14 अवार्ड मिले एंड धुरंधर की टीम का एक बंदा वहां पर नहीं था इनको इस अवार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए। पहले मुझे लगा कि नहीं यार चलो शायद हो सकता है एक आध बंदा चला जाता तो ठीक रहता, लेकिन अब मुझे ठीक लग रहा है ये लोग एक्चुअली में हिपोक्रेट है। मतलब पहले तो मूवी को अपने पेपर में 2 स्टार पहली बात तो ये भाई, जो एजेंसी है, जो एजेंसी है फिर जो भी न्यूज पोर्टल था जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था, सेम एजेंसी जो मूवी रिव्यूज भी करता है, आई थिंक जो मूवी क्रिटिक्स करते हैं, उन्होंने भाई मूवी को पता है क्या कहा था? यू विल नॉट सरप्राइज, आई मीन आप सरप्राइज तो बिल्कुल नहीं होगे क्या कहा होगा। बिल्कुल द रिव्यूअर सेड कि भाई ये मूवी बहुत बकवास है, बहुत प्रोपेगेंडा मूवी है, तुम इसे ना ही देखो तो बेटर रहेगा। मतलब बहुत ओवरऑल बहुत बकवास मूवी है, अपने रिव्यू में बताया था। बट भाई तुम यकीन नहीं करोगे कि इसी सेम शो पे सेम बट भाई तुम यकीन नहीं करोगे इसी सेम शो पे इस सेम एजेंसी ने इसे यानी कि धुरंधर 2 को 14 अवार्ड्स दी। मतलब नॉमिनेट भी नहीं करा भाई, 14 के 14 अवार्ड्स धुरंधर ने जीत लिए थे सेम एजेंसी के थ्रू, जिस एजेंसी ने शुरू में कहा था कि भाई ये बकवास मूवी। जो देख रहे हो भाई हिपोक्रेट। और क्यों दिया था भाई तुम्हें, और क्यों दिया होगा तुम सोचो। और भाई तुम सोचो कि भाई क्यों दिया होगा, और भाई तुम सोचो कि क्यों दिया होगा धुरंधर को या और किसी और को दे देते। बट प्रॉब्लम ही यही है ना यार। प्रीवियसली सीन प्रीवियसली ऐसा एक सिमिलर अवार्ड शो था जिसमें अनफेयर तरीके से किसी बकवास मूवीज को अवार्ड दे दिया गया था एंड भाई बहुत गंदा बैकलैश मिला था उस अवार्ड शो पर। और शायद फिल्म फेयर था या ऐसा ही कुछ था, रजनीगंधा कुछ तो अवार्ड शो था, उसको भी भाई बहुत बैकलैश मिला था। एंड भाई बैकलैश का क्या क्या प्रॉब्लम कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं भाई इनको पता है। एंड इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो इस बार इन्हें देना ही था, इनकी मजबूरी थी भाई धुरंधर को अवार्ड देना। अगर नहीं देते तो भाई फंस जाते, क्योंकि भाई 5-6 महीने में सिर्फ धुरंधर 1 और धुरंधर 2 ने भाई खा के रखा था मार्केट, और किसको ही देते। एंड बेस्ट वर्क, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट कास्टिंग, मतलब क्या क्या नहीं था भाई उसमें, और इससे नहीं देते तो इससे ही देते थे। खुद ही सोचो 1 स्टार की रेटिंग दे रहे हो, अब अपने ही अवार्ड फंक्शन में तुम मूवी को 14 अवार्ड दे रहे हो। और भाई क्यों दे रहे हो? जब तुमने मूवी को गलत रेट किया है या तुम्हारे हिसाब से मूवी घटिया है तो फिर तो तुमको अवार्ड देने की भी कोई जरूरत नहीं है। एंड सबसे डेंजरस लाइन जानते हैं क्या थी?
जाकिर डिडंट नेम एनीवन, उसने बंदे ने किसी का नाम नहीं लिया और उसके बावजूद भी लोग हर्ट हो गए। मतलब नाम नहीं लिया फिर भी आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं यार ये लाइन तो हमारे लिए मारी गई। एंड इसी को कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। बस आप उस रियलाइजेशन के गलत तरफ में खड़े हुए हो। एंड ऑडियंस क्या बोल रही है कि अगर जोक इतना ही हर्ट कर रहा है तो भाई इनसिक्योरिटी तो मतलब असल है। एंड ये लाइन डायरेक्ट हिट होनी भी चाहिए क्योंकि सच हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, कड़वा होता है। एंड धुरंधर ने कंफर्टेबल जोन को तोड़ दिया है। अब बॉलीवुड के पास में दो ही ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है इस चीज को एक्सेप्ट करो एंड सीखो, इंप्रूव करो। ऑप्शन दूसरा है रिएक्ट करो, डिनाई करो एंड सेम फॉर्मूले को रिपीट करो जो कि तुम करने वाले हो। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो सिद्धार्थ आनंद बोल रहा है ना कि 50 साल से हम लोगों की लेगेसी चल रही है, अभी तुम देखना धुरंधर के टेम्पलेट को यही जुहू बांद्रा वाले ना कॉपी करते हुए दिखने वाले हैं और तब तुम कुछ नहीं बोल सेम भाई, पाओगे। सेम बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट उठाया इन्होंने। क्योंकि भाई जैसे एनिमल हिट हुई थी ना, तो जो फॉर्मूला था, जो क्रेजीनेस थी उस मूवी की, उस वाइब को बहुत सारी मूवीज में कैप्चर करने की कोशिश करी गई थी। जैसे बागी का जो पता नहीं 7वां 8वां पार्ट कुछ आया था, उसमें भी सेम एनिमल लाइक फील दिया गया था। बहुत सारी और फिल्म्स आए थे बॉलीवुड से। एक तो भांग भरोसा अजीब सा नाम रखते हैं साला, याद रखना मुझे। याद रखना क्या भाई, यार छोड़, उनका कुछ याद ही ना रखो तो वही बेटर है। तुम्हें ही पता है कि वो फॉर्मूला तो चलेगा तो इसलिए हम कॉपी कर लेते हैं। मतलब Yeah. अब तक हो क्या रहा था, सिंपल सी बात है, इसी वजह से ऑडियंस अब डिस्कनेक्ट हो रही है क्योंकि ऑडियंस को अब स्मार्ट कंटेंट चाहिए। वो इंस्टाग्राम जनरेशन है जो 5 सेकंड में जज कर लेती है। एंड अगर तुम उनको इंप्रेस नहीं कर पाए तो वो मूव ऑन भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपके इजाजत का इंतजार नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट। फाइनल बात यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, जाकिर खान ने एक लाइन बोली, समटाइम्स इट्स जस्ट अ मिरर। एंड यही रियलिटी है। धुरंधर एक फिल्म नहीं है बल्कि एक आईना है जिसमें बॉलीवुड अपना करंट फेस देख रहा है कि हम लोग कुछ भी नहीं है। एंड शायद उन्हें वो चेहरा पसंद भी नहीं आ रहा है, इसीलिए रिएक्शन ऐसे निकल कर आ रहा है। बट सच तो ये है कि गेम चेंज हो चुका है, कोई माने या ना माने। ऑडियंस अब किसी लॉबी की नहीं बची है, वो कंटेंट की है। एंड जो कंटेंट देगा वो चलेगा, चाहे वो इनसाइडर हो ये या तो outsider। भाई बिल्कुल सही बात है। अब बॉलीवुड में भाई तुम कुछ भी लाओगे और कुछ भी चल जाएगा, ऐसा कुछ भी सीन नहीं होगा। अब ऑडियंस चाहती है कंटेंट। कंटेंट भाई, तुम्हारे कंटेंट में दम है अभी ऑडियंस तुम्हारे शो को देखने जाएगी अपना फैमिली ले। डोंट हैव एनी कंटेंट, तुम्हारे पास जिगरा नहीं है भाई, कुछ भी लाके सौंप देना चाहते हो भाई, नहीं जाएगी। हाँ, if you noticing बॉलीवुड, बड़े बड़े जो स्टार्स है ना, उनका भी करिश्मा अब चल नहीं रहा है बॉक्स ऑफिस। नोटिस करो भाई, बड़े बड़े स्टार्स, खान्स, कि प्रभास की भी मूवीज जो है ना फ्लॉप हो रहे हैं। हाँ, बहुत सारे नंबर्स उनको दिखते होंगे भाई, इन्फ्लेटेड नंबर्स बॉक्स ऑफिस में, इतना हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, बट यू नो यार मूवीज में दम ही नहीं है। लोग जा नहीं रहे, थिएटर्स खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बड़े बड़े निकाल यू नो यार, पाव दे ऊपर। डरो तो अगली बार जब कोई फिल्म मेकर बोले लेगेसी, उसे बस एक लाइन बोल देना कि भाई आज का टिकट आज काम आता है, कल का रिकॉर्ड काम नहीं आता। एंड जाकिर खान के लिए रिस्पेक्ट, क्योंकि उसने जोक नहीं मारा, उसने सिस्टम को एक ही लाइन में एक्सपोज करके रख दिया। जय हिंद। एक्चुअली भाई जाकिर खान ने तो भाई पोप तो कर दिया था। पता नहीं भाई जाकिर खान ने क्या सोच के ये सब बोलना चालू कर दिया पूरे बॉलीवुड के सामने। बट खैर बहुत लाइट हार्टेडली ही ये जोक्स दिए गए थे। बट तो यार जोक्स से बहुत पर्सनली हर्ट कर रहे हैं बहुत लोगों को। तो भाई ये वीडियो अभी तक था, और ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियोस को चेक करते रहता हूँ, अपने ओपिनियन शेयर करते रहता हूँ।